रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज, आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच जारी। कर्नाटक के बेंगलुरु में संदिग्ध धमाके की जांच जारी। धमाके पर जांच एजेंसियां 3 मॉड्यूल पर काम कर रही हैं। बेंगलुरु में हुए धमाके की एनआईए ने भी जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम को साथ लेकर जाएगी एनआईए। रिपब्लिक नेटवर्क के पास बेंगलुरु ब्लास्ट के सीसीटीवी फुटेज, 3 फुटेज में पूरी घटना का हर क्षण कैद। धमाके के बाद कैफे में अफरा तफरी मची। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में दोपहर 12:55 पर हुआ धमाका। सीसीटीवी से धमाके का समय पता चला। कैफे में धमाके के आए सीसीटीवी फुटेज में बैग के साथ दिखा संदिग्ध शख्स। इसी से धमाके को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। आईडी ब्लास्ट के दौरान कैफे की छत का भी कुछ हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। धमाके की तस्वीरें सामने आई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा बयान, का टाइम बम से किया गया हमला। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध की पहचान हुई। हर एंगल से की जा रही है जांच। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट पर बोले सीएम सिद्धरामैया, कहा कैफे में हुआ धमाका आईडी ब्लास्ट, कम तीव्रता का था विस्फोट। एफएसएल की टीम कर रही है धमाके की जांच। बेंगलुरु धमाके पर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार को घेरा, कहा वोट बैंक के लिए जांच रोक रही सरकार। आईडी ब्लास्ट को बताया सिलेंडर ब्लास्ट। सीएम सिद्धरामैया जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीआई विजेंद्र भी मौजूद रहे। घायलों से मुलाकात के बाद बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा तुष्टीकरण का नतीजा धमाका, मामले पर राजनीति ना करे कर्नाटक सरकार। कैफे ब्लास्ट पर कर्नाटक की गृह मंत्री गंगाधरा परमेश्वर का बयान, कहा हर एंगल से जांच की जा रही है। ब्लास्ट में घायल लोगों की हालत स्थिर है, कोई गंभीर रूप से नहीं है जख्मी। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट की जांच में एनआईए के अलावा एटीसी, एफएसएल की टीम भी कर रही है जांच। मौके से जुटाए गए हैं सबूत। रामेश्वर कैफे के एरियल विजुअल आए सामने। आईडी बम धमाके में 10 लोग हुए घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेंगलुरु ब्लास्ट की जांच को लेकर पुलिस ने घायलों से की पूछताछ। अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से पूरी जानकारी ली। पीएम मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के नादिया के कृष्णानगर जाएंगे। 15,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। कई तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं की भी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे पर पीएम मोदी बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से पीएम ने की मुलाकात। पीएम मोदी से मिले सीएम ममता बनर्जी। कोलकाता में राजभवन में हुई दोनों की मुलाकात। पीएम से मुलाकात पर बोली सीएम ममता बनर्जी, ये राजनीतिक नहीं शिष्टाचार मुलाकात थी। कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी विकास की सौगात। पीएम ने आरामबाग में 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बंगाल के आरामबाग से ममता पर बरसे पीएम मोदी, कहा संदेश खाली में जो हुआ उससे देश दुखी है। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार घटना से देश में नाराजगी। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। हर चोट का जवाब वोट से देना है। शाहजहां को लेकर ममता सरकार पर बरसे पीएम, बोले टीएमसी ने आरोपी नेता को बचाया। अपराधियों को संरक्षण देती है टीएमसी, अब हर चोट का जवाब वोट से देना है। मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। हर चोट का जवाब वोट से देना है। पीएम मोदी ने बंगाल में विकास को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। बोले टीएम से बंगाल का विकास नहीं होने दे रही है। केंद्र सरकार विकास को लेकर कर रही है काम। बंगाल विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा। ये गरीब विरोधी टीएमसी वो भी नहीं करने देती।
देश के करोड़ों लोगों को मोदी बीमारी में पैसा दे रहा है, बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टीएमसी मना कर रही है। भ्रष्टाचारियों पर पीएम मोदी का करारा प्रहार, कहा लूटने वालों को मोदी छोड़ने वाला नहीं, जिसने गरीब को लूटा उसे लौटाना ही पड़ेगा। मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। बंगाल के आरामबाग में पीएम मोदी की रैली में पहुंचे हजारों लोग, रैली में दिखा लोगों का हुजूम। पश्चिम बंगाल के आरामबाग में जनसभा के बाद राजभवन गए पीएम मोदी, राजभवन में रात्रि विश्राम कर पीएम आज बिहार दौरे पर रहेंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पश्चिम बंगाल राज्य महासचिव पद से इस्तीफा, प्रवक्ता का पद भी छोड़ा। कुणाल घोष ने टीएमसी नेताओं पर उठाए सवाल, का मौजूदा सिस्टम में मिसफिट हूं, नहीं कर सकता काम। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका लगा। सांसद बीबी पाटिल बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने बीआरएस को बताया बाप, बेटा और बिटिया पार्टी। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है पहले लिस्ट, 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। 35 से 40 मौजूदा सांसदों का टिकट कटने की संभावना। नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज को मिल सकता है टिकट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। आज अयोध्या दौरे पर गुजरात कैबिनेट, सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ 25 सदस्यों का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचेगा। गुजरात कैबिनेट रामलला के दर्शन करेंगे। बीजेपी नेता उमा भारती ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उमा भारती ने कहा अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को दी नसीहत, कहा जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शामिल भी होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में करेंगे कार्यक्रम। पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के केजरीवाल पर हमला, उन्होंने क्या कहा, अपनी नाकामी दूसरे के सिर पर डालना केजरीवाल की आदत है। अपनी नाकामियों को बार बार दूसरे के ऊपर डालना ये फितरत में, और दिल्ली के लोग समझने लगे हैं केजरीवाल को, उनका चरित्र सामने आ गया है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने संदेश खाली को लेकर कांग्रेस पर किया हमला, कहा बंगाल में बेटियों पर अपराध हो रहा है और प्रियंका गांधी ने महिलाओं की सुध भी नहीं ली। इतना